बच्चे हैं, कई लेडीज़ हैं, उन्होंने मेरे से पूछा है कि दीदी माँ, वशीकरण क्या सच में होता है? या हमारे आदमी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि दीदी मेरे हस्बैंड हैं, वो हमसे तो अच्छी बात करते नहीं हैं, बच्चों के साथ भी मार पिटाई करते हैं, मेरे साथ भी मार पिटाई करते हैं, मेरी सुनते नहीं हैं, लेकिन वो बाहर जाके मीठी मीठी बातें करते हैं, सबसे हंसकर बात करते हैं। तो ये क्या वशीकरण हो रखा है क्या, या वशीभूत है? तो ये क्या है, हम जानना चाहते हैं। तो मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जो वशीकरण होता है ये बिल्कुल सही है कि बंदे को जो वशीभूत किया जाता है वो बंदा बहुत ही इरिटेट हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे कुछ भी नहीं अच्छा लगता, उसे खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता, उसको किसी की शक्ल देखना भी पसंद नहीं है, उसको कुछ भी नहीं अच्छा लगता। और रही बात जैसा वो घर पे रहता है ऐसे ही वो उसका नेचर बाहर रहता है, उसके नेचर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी कि वो घर में कुछ है और बाहर कुछ है, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर वो बाहर भी ऐसे ही सेम ये कर रहा है, दूसरों से मारपीट करता है, झगड़ा करता है, गुस्सा करता है, तो आप ये समझ लीजिए कि उसको किसी ने वशीभूत किया है। और अगर आपको इस वशीभूत अगर चाहते हैं, जैसे आपकी वशीभूत किया हुआ आदमी का ये जो किया हुआ जैसे किसी ने कर दिया है, तो अगर इसका ये निवारण चाहिए और ये इसके ऊपर से ख़त्म हो जाए, तो मैं उन औरतों से, उन महिलाओं से, उन लेडीज़ से और उन भक्तगण से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग कुछ मत कीजिए। आप अगर उसमें सिंपल ही करना है, आप घर में पूजा करती हैं, पूजा स्थान में आपके गंगा जल होगा, गंगा जल आप उस बंदे को, जो आपके पति हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, अगर आप सच में उनको सही करना चाहते हैं तो वो गंगा जल आप उनको पिलाइए, सुबह शाम पिलाइए। चांदी की किसी भी, चाहे वो कटोरी हो, चाहे वो चांदी का चम्मच हो, कुछ भी बर्तन हो, तो आप उसको वो पिला सकते हो। कैसे भी करके आप वो गंगा जल उनको पिलाइए, मतलब उनके पेट में जाना ही चाहिए। तो बहुत हद तक ये वशीकरण अगर उस पर किया हुआ है, या जैसे आप सिम्टम बता रहे हो उसके, तो वो बहुत जल्दी थोड़ा सा असर ख़त्म होगा। और एक दूसरा उपाय और है इस वशीभूत किए हुए इंसान को, जैसे इसका वशीकरण अगर इसको ख़त्म करना है, आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाके जैसे शिवलिंग पे जो जल चढ़ाया जाता है, आपने सभी ने देखा होगा कि मंदिर में जल चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर। शिवलिंग पे जब हम जल चढ़ाते हैं तो उसमें जो जल जो रिसता है, जो नीचे गिरता है, तो वो आप जल इकट्ठा कीजिए, जल लेके आइए घर पे और वो जल आप उन पे छिड़किए, चाहे वो आपके पति हों, चाहे आपके भाई हों, चाहे वो आपके मतलब कोई भी रिश्तेदार हो, अगर आप उनको सही करना चाहते हैं तो एक तो इनके उपाय ये हो जाते हैं। दूसरा मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि गंगा जल है, जैसे आप गंगा जल पिलाइए, उनको बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा। तीसरा ये कि अगर आप माँ कामाख्या माँ काली का ही रूप है और वो माँ गौरा का भी रूप है, अगर आप उन्हें सिंदूर चढ़ाती हैं माँ कामाख्या को, अगर जैसे आप सिंदूर चढ़ाती हैं, तो वो माँ के चरणों का सिंदूर लेके, या माँ काली का मंदिर हो आपके पास तो उनका सिंदूर लेके, उनके चरणों का वो सिंदूर उस बंदे के माथे के बीचों बीच लगाइए। तो उससे भी बहुत जल्दी, अगर वो बंदा वशीभूत हो रखा है तो उसका असर भी बहुत जल्दी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ये 3-4 उपाय हैं, अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी इसमें आराम पड़ जाएगा। और वशीकरण से आप जितना दूर रहिए, बच के रहिए तो बहुत अच्छा है। और इसके उपाय भी मैं आपको जो जितना ज्ञान है, जितना मुझे पता है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आप ये करके देखना, आपको बहुत ही फ़र्क पड़ेगा इससे। जय माँ कामाख्या।